बेवकूफ नहीं है, मंत्री भी आदिवासी हैं। इस अंगूठा के वजह अभी मंत्री बने हैं। अगर वो इस अंगूठे के वजह अगर एसी रूम में है तो इसी अंगूठे के वजह से वो आज इस रोड पे भी हो सकते हैं। ये बात हमारे सरकार भी जान ले और हमारे मंत्री साहब भी जान ले। कल से मंत्री को दिखा देंगे, अगर कल कोई नहीं आया वार्ता के लिए तो दिखा देंगे अपना पावर। वो अपना मंत्री का पावर दिखाता है जो कि हम लोग के बदौलत है। हम लोग किसी के बदौलत नहीं है, अपने दम पे हैं। लगातार 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे रात भी हो रहा है, दिन भी हो रहा है, सुबह हो रहा है। तो एक्चुअली आप लोग मतलब इस तरह से अभी पड़े मतलब आप लोग कैसा लग रहा है? सड़ रहे हैं यहाँ पे हम लोग। मजा देख रहा हम लोग का मंत्री की कितना मेरा हम जनता जो मेरे को सीट में जिताया ना, वो लोग कितना भूग रहा है। एक अंगूठी का दाम है। यहाँ पे वार्ड पार्षद है। वार्ड पार्षद अगर सब डिसीजन ले सकता है तो ग्राम प्रधान क्या, किस चीज का? माझी, हम भी एक माझी घर से बिलोंग करते हैं। माझी बाबा होता है ना, हम भी एक माझी घर से बिलोंग करते हैं। हमको पता है माझी बाबा कौन होता है और ग्राम प्रधान कौन होता है। हम ही दोनों भड़का के आंदोलन करवा रहे हैं। तो ये बात बता दे कि हम लोग के यहाँ जो दलाल, डायरेक्ट हम मुँह पे बोल देते हैं दलाल, पैसा का हेरा फेरी, चंद पैसों के लिए बिका गई है वो आदिवासी की बेटी और आदिवासी की बहू। चंद पैसों के लिए बिका गई है, बिक गई है वो लोग। हम लोग वो फूलो झानो जैसे हैं जो चंद रुपयों के लिए नहीं बिकाते हैं हम लोग। और वो उसके अंदर वो इंसानियत नहीं है। जो उसको बुलाया गया, जो ग्राम प्रधान जो बोलती है हम ग्राम प्रधान है, जब उसको बुलाया गया यही मैदान है ग्राउंड, तब जाकर बोली कि हम प्रणाम करते हैं सबको। ऐसा करके सबको पकड़ने लगी, बोली कि हम जोड़हात कर रहे हैं। तो आइडिया वाला बोलने लगा, क्या दीदी ये क्या है, ग्रामीण है कि आसमान से टपका हुआ है? ये लोग यही तो ग्रामीण है, तो ग्रामीण के बिना सहयोग ग्राम प्रधान कैसे हो सकता है? तब बोलने लगी जोहार, सबको प्रणाम, माफ कर दीजिए। तब जाकर जोड़हात करने लगे, हम लोग के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि ग्राम प्रधान है हम। अभी बोलो कि प्रूव करो कि ग्राम प्रधान कौन होता है, ग्राम प्रधान कैसे चुना जाता है। आज तक धरना में बैठेगा, कल अगर वार्ता करने कोई नहीं आया तो सब ग्रामवासी एक एक दीवार को तोड़ देंगे और हम लोग का पूर्वजों का धरोहर जो मैदान है और जोहार, जय झारखंड। अभी हम लोग हथियाटी ग्राम में पहुंचे हुए हैं। हथियाटी ग्राम में मैदान को लेकर 3-4 दिन से लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई वार्ता करने वाला नहीं आया। चलिए दीदी लोग से बात करें। दीदी लोग आखिर कितना दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं 3 दिन से। 3 दिन से दिन रात, दिन को भी रात को भी बैठे हुए हैं। छोटा बच्चा लेके हम लोग यहाँ रात को बैठते हैं। नवंबर चल रहा है तो सरकार को ये पता है कि नवंबर को इतने ठंडी रहती है और नवंबर को हम लोग रात को बैठे हैं यहाँ पे अपना तंबू गाड़ के हम लोग बैठे हुए हैं। तो क्या उनको शर्म नहीं आ रहा है? उनकी ही जाति की, उनकी ही आदिवासी ये की जो घर से बाहर बैठी है, किस लिए बैठी है उनको नहीं पता है? पता होना चाहिए। बहुत शर्म की बात है, सरकार को शर्म आना चाहिए इस बात से कि हम लोग लेडीज यहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। बहुत शर्म की बात है। अभी तक कोई वार्ता करने उड़ने आया कि नहीं? अभी तक कोई वार्ता करने नहीं आया अभी तक। अभी पुलिस प्रशासन देखे जो अभी रिटर्न चला गया तो लोग क्या आया था? पुलिस प्रशासन तो देख के हम लोग को चला गया कि कितना जनसंख्या है, देख के गया। दिखाने के लिए, झलक दिखाने, अपना झलक दिखाने के लिए आया था पुलिस प्रशासन कि यहाँ वहाँ पे कितना कोई है, कितना है, आम जनता कितने कोई है, हम लोग सकेंगे कि नहीं, अपना पावर अपना उन लोग को दिखा सकते हैं कि नहीं, रोक सकते हैं कि नहीं पावर। कितना दिन ऐसे बैठे रहिएगा? अगर कोई सुनता ही हम लोग और नहीं बैठेंगे, यही हम लोग का लास्ट डे है। इसके बाद अगर कोई नहीं आता हम लोग से वार्ता करने के लिए तो ये जो दीवार बना है, ये वाल जो उठाया खड़ा किया है कंपनी वाला जमुना ऑटो, किसके आदेश से किया है? हम लोग भी किसी से आदेश नहीं लेंगे। बर्दाश्त किए ना, बर्दाश्त भी हम लोग का भी एक लिमिट होता है। लिमिट अब क्रॉस कर चुका है। अब हम लोग अपना लिमिट क्रॉस करके ये वाल एक भी नहीं रखेंगे अगर कल तक कोई नहीं पहुंचे तो। जितना बाउंड्री वॉल बना है सबको तोड़ देंगे। सब तोड़ देंगे। वहाँ हम एक आदिवासी की बेटी हैं, किसान की बेटी हैं और वहाँ पे मेरा कृषि भी कर चुके हैं मेरे चाचा लोग। तो सोच लीजिए कि एक कृषि की बेटी हो के हम लोग ये दीवार भी तोड़ सकते हैं। जब एक धान काट सकते हैं तो ये दीवार भी तोड़ सकते हैं। ये सरकार जान ले, अपने दिमाग में, अपने जहन में ये बात बैठा ले कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप ही का सरकार है, आप ही मंत्री भी आप ही लोग का, राष्ट्रपति भी आप ही का है, लेकिन फिर भी आप लोग इस तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो सरकार का मतलब काहे नहीं सुन रही चीज? तो यही तो हम लोग 3 दिन से धरना में बैठे हैं। सरकार तक ये आवाज पहुंच रहा है कि नहीं? जो अपना चेयर में बैठ के हम लोग का मजा देख रहा होगा, तो हम लोग का आदिवासी का अभी तक आदिवासी मूलवासी का मजा ही नहीं देखा है। हम लोग का जो पूर्वज का धरोहर में ये गाड़ा है ना, कंपनी बनाया है, बाउंड्री बना रहा है, गड्ढा खुदा है ना, इसका भरपाई बहुत जल्दी उसको करना होगा। हम लोग आज तक धरना में बैठेगा, कल अगर वार्ता करने कोई नहीं आया तो सब ग्रामवासी एक एक दीवार को तोड़ देंगे और हम लोग का पूर्वजों का धरोहर जो मैदान है और रास्ता हम लोग बना
सकते हैं। उसको बनाने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग बना सकते हैं अपना रास्ता। जो पहले जैसे था वैसे हम लोग घूमेंगे, चलते फिरते हम लोग का रास्ता बनाएंगे। लेकिन कल से हम लोग दीवार तोड़ना शुरू कर देंगे। कल अगर कोई वार्ता करने नहीं आया, कोई अगर पदाधिकारी वार्ता करने नहीं आया तो हम लोग पूरा तोड़ ताड़ के ख़त्म कर देंगे। और हम लोग का जो खुला मैदान खुला लेंगे, और जो हम लोग का 30 या 60 फीट 40 फीट रास्ता है वो रास्ता हम लोग लेंगे। आज सुनने में आया था कि फर्स्ट दिन प्रशासन आके आप लोग का दवा हुआ दिया गया था, क्या बोला प्रशासन? प्रशासन बोला कि आपको मैदान भी मिलेगा, रास्ता भी मिलेगा, लेकिन रास्ता मिलेगा साइड में मिलेगा। साइड में क्यों ले? सरकारी रास्ता है तो फिर हम लोग कहाँ साइड में जाए? क्या उस साइड में हम लोग खंबा का बिल वो देता है क्या? देखिए बिजली का खंबा वो गया हुआ है। उसका बिल जो बिजली का बिल का वो खंबा, मतलब बिजली खंबा डाला है कुछ सोच के ही डाला होगा। क्योंकि वो नक्शा में है तभी ना डाला है। ऐसे अंथड़ी नहीं डालेगा वो। रोड साइड में हमेशा बिजली का खंबा रहता है। हाँ। ये रोड था आप लोग का? हाँ, ये रोड है। तो रोड है यहाँ, भले पक्का रोड नहीं है लेकिन कच्चा रोड है। नक्शा में है तो रोड है, साइड में देगा। आइडा उसी दिन अपने मुंह से बोल दिया। वो तो आए दिन कुछ भी बोलते रहता है, आज कुछ बोलेगा तो कल कुछ बोलेगा, परसों कुछ बोलेगा। तो वैसे ही कल कुछ बोल दिया है कि वो बंगाली को अलॉट कर दिया है। तो वो बंगाली को अलॉट कर दिया तो बंगाली हम लोग अपना सरकारी वाला रास्ता छोड़ के बंगाली का रास्ता में क्यों जाए? बात सही है। हाँ, क्यों जाए? नहीं जाना, हम लोग को यही रास्ता चाहिए। हम लोग यहाँ से तक सहमत हो गए थे कि आप हम लोग को ग्राउंड दीजिए और रास्ता दीजिए, सहमत हो गए थे। लेकिन आप सहमत नहीं होंगे क्योंकि हम लोग अपना आपा खो चुके हैं। बहुत परेशान हुए हैं हम लोग। यहाँ पे जो धरना दिए है, बिना परेशान के वजह हम लोग धरना नहीं दिए हैं। लगातार 3 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे रात भी हो रहा, दिन भी हो रहा, सुबह हो रहा। तो एक्चुअली आप लोग मतलब इस तरह से अभी पड़े मतलब आप लोग कैसे लग सड़ रहे हैं यहाँ पे हम लोग। मजा देख रहा हम लोग का मंत्री की कितना मेरा आम जनता जो मेरे को सीट में जिताया ना, वो लोग कितना भूग रहा है। एक अंगूठी का दाम है जो आज मजा ले रहा है। अगला जो आ रहा है, जो लोकतंत्र का वोटिंग आ रहा है, जो सरकार हम लोग का काम करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। जो हम लोग का वन जंगल जमीन बचाएगा उसी को हम लोग वोट देंगे। जो रास्ता बचाएगा, जो मैदान बचाएगा, हम लोग का बच्चा का अस्तित्व बचाएगा, जो हम लोग का बच्चा का सामाजिक स्थिति को अच्छा मतलब दिशा दिखाएगा, उसी नेता को हम लोग वोट देंगे। उसी ये को हम लोग लोकतंत्र में बैठा के हम लोग वोट देंगे। नहीं तो किसी को अभी हम लोग जेएमएम जो जल जंगल जमीन की बात करता रहा, आप ही लोग का आदिवासी जमीन को हड़पने का काम करे, इसमें क्या कुछ कहेंगे आप लोग? हम तो ये सोच के मेरा ये मतलब दिमाग ये हो जाता है। पहले हम लोग का अंग्रेजी के शासन में, अंग्रेज बाहर से आया हुआ था शासन करने, उनसे लड़ने के लिए हम लोग का वीर बिरसा मुंडा, ये है जो सुभाष चंद्र बोस, ये जितना है हम लोग का सिद्धू कान्हू, फूलो जानो, भगत सिंह, हम लोग का ये लोग अपना क्रांति में तलवार उठा के बिना कपड़ा पहन के खाली बदन में लड़े थे अपना देश के लिए। वो तो बाहर से आया हुआ था। अभी तो हम लोग का स्वतंत्र नहीं है, उससे भी ज़्यादा हम लोग मतलब ये में है, मतलब पूंजीपति का गिरफ्त में आ गए हैं। क्योंकि अभी हम लोग को जागना होगा। जो हम लोग का सरकार जो हम लोग के लिए अच्छा करेगा उन्हीं को वोट देंगे। अभी हम लोग पूरा आँख खोल चुका है, क्योंकि अभी तो हम ही लोग का जो झारखंड वासी को वोट देंगे और झारखंड वासी झारखंड को ख़त्म कर दे रहा है, खत्म लूट। तो सुनने में आया दीदी आप लोग मंत्री जी के पास गए थे, आप लोग बोले भी थे कि मैदान नहीं, बहुत बार गए थे। तो मंत्री जी के पास बहुत बार गए थे। उन्होंने हमेशा यही कहा है कि आप लोगों का मैदान कुछ नहीं होगा, रास्ता भी कुछ नहीं होगा। वो खुद एक न्यूज़ में हम सुने, उनका मतलब बर्ता रखे हैं वो कि मतलब जो रास्ता है नदी जाने का, वो रास्ता और मैदान, उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं किया जाए। तो रास्ता तो आप लोग दे रहे हैं ना साइड में दे रहे। साइड में क्यों दे? हम लोग का ये सरकारी नक्शा में जो रास्ता है वो छोड़ के हम लोग बंगाली के रास्ता में चल जाएंगे क्या? बंगाली अगर कल आके हम लोग को बोलेगी कि ये मेरा रास्ता है, तुम लोग सरकारी वाला रास्ता छोड़ के यहाँ पे आया, ये मेरा गलती है? मतलब हम लोग अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम करेंगे हम लोग। अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे। आदिवासी जरूर है लेकिन इतने बेवकूफ़ नहीं है। मंत्री भी आदिवासी हैं, इस अंगूठा के वजह अभी मंत्री बने हैं। अगर वो इस अंगूठे के वजह अगर एसी रूम में है तो इसी अंगूठे के वजह से वो आज इस रोड पे भी हो सकते हैं। ये बात हमारे सरकार भी जान ले और हमारे मंत्री साहब भी जान ले, क्योंकि अभी इतने गुस्से में है हम लोग। इतने 3 दिन हम लोग का हड़ताल हो गया। सब बच्चा सब देखिए, छोटे छोटे बच्चा सब यहाँ पे सब आके हड़ताल में बैठा हुआ, खाना नहीं, पीना नहीं, कुछ भी नहीं, फिर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसका मजा ले रहे हैं। सरकार प्रशासन को भेजता है झलक दिखलाने के लिए, जाके उन लोगों से बात करो, उन लोगों के ऊपर रोब झाड़ो, अपना पावर का इस्तेमाल करो। इसीलिए पावर है।
हाँ तो सुनने में आया था यहाँ पे बहुत सारा आदमी बोल रहा है कुछ पार्टी के द्वारा यहाँ पे बैठे हुए और फंडिंग वंडिंग करके मतलब नाश्ता वास्ता खाना वाना की व्यवस्था देके लोग को बैठा हुआ है, इसमें क्या कुछ करना चाहेंगे? ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है। फंडिंग कौन देगा? फंडिंग सरकार दे रहा है फंडिंग हम लोग को। अगर सरकार फंडिंग देगा तो ये सबसे पहले तो ये यहाँ पे हम लोग का पक्का रोड होता। फंडिंग अगर देता तो ये सरकारी रोड है तो सरकारी रोड को पहले सही से करता। फंडिंग अगर देता तो फंडिंग देगा कहाँ से? वो अपने लिए फंडिंग सबसे लेता है। तो आप लोग खिचड़ी उचड़ी की व्यवस्था कहाँ से कर रहे हैं फिर? घर से चावल इकट्ठा कर रहे हैं 10-20 रुपया करके 10-20 रुपया करके, जो कि हम लोग का एक दिन का रेजा लोग का है 200-250, उसी से हम लोग अपना बचा के बच्चा लोग को खिला रहे हैं। खिचड़ी बना के घर नहीं जा रहे हैं, बस खिचड़ी बना के खिला रहे हैं बच्चा लोग को। हम लोग तो खाएंगे भी नहीं पिएंगे भी नहीं जब तक हम लोग का मांगे पूरा नहीं होगा। नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे, हड़ताल में बैठे रहेंगे, धरना देंगे रात को भी दिन को भी। अगर सरकार को ये बात पता नहीं चल रहा है कि ठंडा है, अगर कोई बीमार भी पड़ गया तो इसके जिम्मेदार सरकार होगा। नहीं पिएंगे तो फिर कल दीवार कैसे तोड़ पाइएगा? तोड़ेंगे, बिना खाए बिना पिए भी हम लोग रह सकते हैं। वो जो फूलो झानो सिद्धू कानू बिरसा मुंडा वो लोग जो युद्ध किए थे अंग्रेज को भगाने के लिए, तो हम लोग क्या ये पूंजीपतियों का ये दीवार नहीं तोड़ सकते हैं क्या? आदिवासी है, संथाली है, कर सकते हैं, कर लेंगे। वो दिखा भी देंगे वो मंत्री साहब को, मंत्री को दिखा देंगे। अगर कल कोई नहीं आया वार्ता के लिए तो दिखा देंगे अपना पावर। वो अपना मंत्री का पावर दिखाता है जो कि हम लोग के बदौलत है। हम लोग किसी के बदौलत नहीं है, अपने दम पे हैं। सुनने में आया था कोई यहाँ पे दबंग दलाल आके आप लोग को धमका रहा था, कोई प्रधान उर्धान सुनने में आया था। जो हम लोग को धमका रहा था और जेएम का नेता था, और जेएम का नेता मेरा एरिया में धमकाएगा, मेरा एरिया में धमकाएगा। क्यों भाई धमकाएगा? मेरा जमीन है। मेरा रेशमी मुर्मू और उसका हस्बैंड का नाम है ऋषि हांसदा। वही किया है ये दलाली का, और ये गांव को 2 भाग में डिवाइड किया है। वही इस यहाँ पे जो भी हो रहा है सबसे बड़ा गद्दार वही है। तो सबसे पहले तो हम सरकार के अगर बोलेंगे भी, अगर पुलिस को भी प्रशासन को भी अगर केस करना है तो सबसे पहले उस पे केस करें, ग्राम प्रधान पे केस करें। ग्राम प्रधान कहेगा ग्राम प्रधान, यहाँ पे सबसे पूछ लीजिए। हम लोग का यहाँ पे वार्ड पार्षद है, वार्ड पार्षद अगर सब डिसीजन ले सकता है तो ग्राम प्रधान क्या किस चीज का? माझी, हम भी एक माझी घर से बिलोंग करते हैं। माझी बाबा होता है ना, हम भी एक माझी घर से बिलोंग करते हैं। हमको पता है माझी बाबा कौन होता है और ग्राम प्रधान कौन होता है। यहाँ पे पंचायत एरिया नहीं है, यहाँ पे एनआईसी पड़ता है, एनआईसी एरिया शहरी क्षेत्र। तो हम लोग का वार्ड पार्षद है। तो वो रेशमी मुर्मू, आपका नाम तो नहीं लेना चाहते थे लेकिन मुंह से निकल गया, तो ठीक है। तो ये सुन लीजिए, आप जो बार बार न्यूज़ में बोलते हैं कि मंदिर से नीचे बसा हुआ बस्ती है, तो आपको आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, मंदिर के नीचे एक स्कूल भी है और यहाँ पे आवास योजना पास हुआ है कम से कम 25-26 पास हुआ है और बाकी तो बचा हुआ है, पास नहीं हुआ है। तो अब वो क्या बोलेगी इस बारे में? वो क्या हेमंत सोरेन मेरे चाचा हैं जो हमको लिख के दे दिए हैं, लो बेटी तुम्हारे नाम पे एक आवास योजना दे दिए हम, ऐसे दे देगा? बिना खतियान का हमको आवास योजना दे देगा? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप मेरा घर भी देख सकते हैं, इनका घर भी देख सकते हैं, बहुत को उनका घर भी देख सकते हैं, सबका घर देख सकते हैं। आवास योजना है, इनका भी घर है, सबका घर है, सबका आवास योजना है। तो अब वो क्या बोलेगी? हम लोग बसे हुए बस्ती हैं। उनके ससुर बोलते हैं 32 साल से आया हुआ है। अरे भाई आप लोग तो पूंजीपति हैं, किसी को काम करने के लिए तो लाए होंगे ना, काम करने के लिए लाए होंगे, लाए तो है काम करने, लेकिन उसको रखिएगा कहाँ? रखने के लिए आप ही लोग घर बनाने के लिए जगह भी दिए हैं और आप ही लोग अभी बोल रहे हैं कि ये लोग आया हुआ बस्ती है, बस्ती बन गया हम लोग के लिए और आप लोग के लिए गांव। और वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो खुद कितनी पढ़ी लिखी है वो हमको बताए। पढ़ा लिखा, ये पढ़ा लिखा जितना उसके मतलब उसका योग्यता जितना होगा उसके अनुसार उसको जॉब मिलेगा। जॉब क्यों? कंपनी वाला उसको ट्रेनिंग पे नहीं रख सकता है क्या? क्यों ट्रेनिंग पे नहीं रखे? पहले ट्रेनिंग पे रखे, उसके बाद जॉब दे, तब हम लोग की योग्यता खुद पता चल जाएगा। सुनने में आया था आप लोग गांव वाले के साथ मिलकर एक ही साथ आंदोलन कर रहे थे। हाँ। और फिर क्या हो गया कि आप लोग फिर अलग हो गए और आप लोग के ऊपर एक तो आरोप लग रहा है कि यही दीदी लोग दोनों मतलब सबको भड़का के यहाँ पे आंदोलन करा रही है। हम ही दोनों भड़का के आंदोलन करवा रहे हैं। तो ये बात बता दे कि हम लोग के यहाँ जो दलाल, डायरेक्ट हम मुंह पे बोल देते हैं दलाल, पैसा का हेरा फेरी,
चंद पैसों के लिए बिका गई है वो आदिवासी की बेटी और आदिवासी की बहू। चंद पैसों के लिए बिका गई है, बिक गई है वो लोग। हम लोग वो फूलो जानो जैसे हैं जो चंद रुपयों के लिए नहीं बिकाते हैं हम लोग, और वो उसके अंदर वो इंसानियत नहीं है जो चंद पैसों के लिए बिका गई है। और बोला जाए तो उधर का मैदान हमको तो लगता है वही बेची होगी, तब जाके आइडा वाला कदम रखा है। खुद को ग्राम प्रधान बोलती है ना, खुद को ग्राम प्रधान बोलती है ना, तो हमको लगता है वही वैसे की है, तब जाके वो आइडा वाला भी आया है। आइडा वाला तो बोलता है कि आपके ग्रामवासी क्या यहाँ पारूप से ही हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो वही की होगी पारूप भी, तब जाके ना आया है। पूछा जाने पर बोली कि नहीं यहाँ को ये लोड की है कि रेशमी मुर्मू। क्या जब उसको पूछे जाने पर जॉब आइडिया को हम लोग पूछे तो बोला कि नहीं तुम लोग के गांव का ही जो एक महिला है वो ग्राम प्रधान है। तो उसका जवाब मांगे हम लोग की ग्राम प्रधान कौन है, तो एक बार आवाज से निकाले कि नहीं वही की एक महिला है। तो बोले कौन सा महिला, तब उसको प्रूफ तो अभी तक दिया नहीं कौन महिला है कौन है। फास्ट में तो बोली कि हम भुला रहे हैं, जब उसको बुलाया गया जो ग्राम प्रधान जो बोलती है हम ग्राम प्रधान है, जब उसको बुलाया गया यही मैदान नहीं ग्राउंड, तब जाकर बोली कि हम प्रणाम करते हैं सबको, ऐसा करके सबको पकड़ने लगी, बोली कि हम जौड़हाट कर रहे हैं। तो आइडिया वाला बोलने लगा क्या दीदी ये क्या है, ग्रामीण है कि आसमान से टपका हुआ है ये लोग, यही तो ग्रामीण है, तो ग्रामीण के बिना सहयोग ग्राम प्रधान कैसे हो सकता है। तब बोलने लगी जोहार सबको प्रणाम माफ कर दीजिए, तब जाकर जोड़हाट करने लगी, हम लोग के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि ग्राम प्रधान है हम, अभी बोलो कि प्रूव करो कि ग्राम प्रधान कौन होता है, ग्राम प्रधान कैसे चुना जाता है। ग्राम के इंसान कोई नहीं पहचानती है, ग्रामवासी कोई नहीं पहचानती है कि वो हम लोग से ही सवाल कर रही है कि तुम कौन हो बाबू, कौन हो बाबू। उसको पूछने का ये क्या हक है कि कौन हो बाबू, प्रधान पूछ रहे कि आप कौन? हाँ, एक ऐसे भैया थे उनसे पूछ रहे हैं कि आप कौन है। अरे वो यहीं पे रहते हैं, आपको नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि वो खुद नहीं रहते हैं इस गांव में, तो वो ग्राम प्रधान कहाँ से हो गए। बाहर में सेटिंग करके जमीन। हाँ, यही करता है नाइलों का क्या काम क्या करता है पता नहीं, कैसे घर चलता है। हम लोग तो दिन मजदूर करके अपना घर चला लेते हैं, लेकिन वो लोग यही व्यवसाय उन लोग का है, शायद हमको तो लगता है यही व्यवसाय है उन लोगों का। इसलिए इन लोगों को थोड़ा भी दया भाव नहीं है, थोड़ा भी इंसानियत नहीं है। अगर इंसानियत होता तो आज यहाँ पे हम लोग धरना नहीं देते। और इसका कारण भी है मंत्री और सरकार स्ट्रांग अगर बनिएगा तो ठीक है, और अगर स्ट्रांग नहीं बनिएगा हम लोग को स्ट्रांग होना पड़ेगा, और स्ट्रांग होके ये दीवार हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद दीदी हमारे चैनल को समय देने के लिए।